Good morning, students. Again, I come with you Beehive textbook class 9. Today, I am going to do a poem, The Lake Isle on Innisfree. तो ये poem जो है that was written by William Butler Yeats, famous that he is very famous poet. So today we will go this poem. This well known poem explores the poet's longing for the peace and tranquility of Innisfree, a place where he spent a lot of time as a boy. This poem is a lyric. So this poem is a lyric, and in this poem, the poet want a tranquility, means he wanted a peace where he spent a lot of time. That space is known Innisfree. So let I begin this little poem written by V.B. Yeats. So here is the first stanza of this poem. I will arise and go now and go to Innisfree, and a small cabin built there of clay and wattles made. 9 bean rows will I have there, a hive for the honey bee, and live alone in bee lord glade. So, student, as you know, you will get the meaning side by side, and after doing this poem I will discuss the literary devices with you. So in first stanza, I here stands for the poet. तो यहाँ पे राइज मीन्स स्टैंड अप. आई का मतलब यहाँ पे क्या है, पोइट वो कह रहा है कि वो कहाँ पे जाना चाहता है, वो इनस्फीयर में जाना चाहता है, और वहाँ पे जाकर वो क्या करना चाहता है. कैबिन मीन्स एक छोटा सा रूम वो वहाँ पे बनाएगा, किससे, मिट्टी से, और वेटल्स क्या होती हैं, ट्विस्ट स्टिक्स फॉर मेकिंग फेंसिंग वॉल, जो हम वो सूखी टानियाँ निकाल के जिससे हम दीवार बनाते हैं, जिससे हम फेंसिंग करते हैं, और वहाँ पे वो उससे अपना एक रूम तैयार करना चाहता है पोइट. और ये पोइट जो खुद अपने आप को वो संबोधन कर रहा है इस पोइम में. और 9 बीन रोज विल आई हैव देयर अ हाई फॉर हनी बी. 9 बीन्स वो क्या चाहता है कि वहाँ पे जाकर वो बीन्स जो है फलियों की सब्जी उगाएगा, और वहाँ पे शहद होगा जो उसकी हेल्प करेगा खाने में, और वहाँ पे वो रहकर क्या करेगा, बी लाउड ग्लैड मीन्स क्लियरिंग ओपन स्पेस. तो यहाँ पे पोइट जो है वो चाहता है कि वो इनस्फीयर जाए, वहाँ पे जाके वहाँ लेक के इन लेक ऑफ जो है उसके ऊपर वहाँ पे जाए, इनस्फीयर में जाए, और वहाँ पे रहकर अपना जो है एकदम शांत जीवन व्यतीत करना चाहता है. कैसे कि वो वहाँ पे एक छोटा सा घर बनाएगा जिसकी छत जो है वो किसकी होगी, वो उसकी वैट्सल्स की होगी, और वहाँ पे वो बीन्स भी उगाएगा, और वो शहद से अपना वो जो है वो गुजारा करेगा. कम टू द सेकेंड स्टैंजा. And I shall have some peace there, for peace comes dropping slow, dropping from the wales. Wales means a piece of fine material worn by women to protect the face of the morning, to wear the cricket. Cricket means an insects related to the grasshopper sings their midnights all a glimmer and noon purple glow, and evenings full of the linnet's wings. Linnets means a small brown and grey bird with a short beak. तो यहाँ पे पोइट कह रहा है कि वो वहाँ पे जाकर थोड़ा सा शांति का माहौल उसे मिलेगा. कैसे कि शहर के माहौल से वो वहाँ पे शांत से रहेगा, और वहाँ पे उसे कोई ऐसी औरत नहीं दिखाई देगी जो उसने अपने फेस पे जो है कपड़ा लिया, जिसे हम बुर्का भी कहते हैं, तो वो नहीं होगा. ना ही सुबह वो उसे जो है क्रिकेट की आवाज़ आएगी जो गुनगुनाता रहता है, और ना ही उसे वहाँ पे रहकर उसे क्या अच्छा लगेगा कि रात का जो समय है वो चांदनी रात में उसे अच्छा लगेगा. और जब शाम को छोटी छोटी जो चिड़ियाँ हैं ब्राउन और ग्रे कलर की, वो अपने पंखों के साथ वहाँ पे
फड़फड़ाती आएंगी और उनकी आवाज़ से उसे शांति मिलेगी। तो बच्चे इस स्लाइड में आप देखो, आपको 3 पिक्स दिखाई दे रही हैं। एक जो लेडी है जिसने फेस जो कवर किया है, जिसे हम वेल्स कहते हैं, और सेकंड में जो है क्रिकेट दैट लुक्स लाइक ए ग्रास हॉपर, जो हमेशा बरसात के मौसम में वो गाना गाता रहता है, और थर्ड में आप देख रहे हैं वहाँ पे जो बर्ड्स दिखाई दे रही है। Santaza 3, I will arise and go now, for always night and day. नाइट एंड डे मीन्स ऑल द टाइम। वो चाहते हैं, यहाँ पे पोइट कह रहा है कि वो वहाँ पे जाएगा और वहीं पे ही अपना सारा टाइम जो है स्पेंड करेगा। आई हेयर द लेक वाटर लैपिंग, लैपिंग मीन्स स्ट्राइकिंग। उसे लगेगा कि उस लेक के पास वो एक घर बनाएगा और उसे वो रात सारा दिन वो किसकी आवाज़ सुनेगा, लेक के पानी की लहरों की आवाज़ उसे जो सुनाई देगी, विद लो साउंड्स बाय द शोर, जब वो किनारे की तरफ आके टकराएंगी। वाइल आई स्टैंड ऑन द रोडवे ऑन or on the pavement's grey, I hear it in deep heart's core. डीप हार्ट कोर मीन्स द इनर मोस्ट पार्ट ऑफ द हार्ट। उसको ऐसे लग रहा है कि जैसे वो अगर कहाँ पे खड़े होंगे, रोडवे मीन्स सड़क पर खड़े होंगे या किसी फुटपाथ पे खड़े होंगे, उससे ऐसे लगेगा कि वो लहरें आज भी उसके मन में जो है वो छू कर जा रही है। इसलिए पोइट वहाँ पे वो जाना चाहता है। और वो क्यों जाना चाहता है? क्योंकि वो वहाँ पे एकदम शांत वातावरण को एंजॉय करना चाहता है। तो बच्चे, ये आपकी छोटी सी एक पोइम है जो यीट्स ने लिखी हुई है। तो नाउ आई विल डिस्कस विद यू लिटरली डिवाइसेस विच द पोइट यूजेस इन दिस पोइम। इन फर्स्ट स्टैंजा, I will rise and go now and go to Innisfree and a small cabin built there of clay and walls made. 9 windows will I have there, a hive for the honeybee and live alone in bee loud glade. तो यहाँ पे जो लिटरली डिवाइस यूज़ की गई है पोइट ने, वो राइमी स्कीम यूज़ की है, ABAB। राइमी स्कीम्स मीन्स जो एक दूसरे से रिजेंबल करती है। इन फर्स्ट लाइन, Innisfree इज रिजेंबल्ड विद हनी बी, and in second line, made is resemble with glad, so it is called ABAB। और यहाँ पे alliteration यूज़ किया गया है। alliteration का मीनिंग क्या है बच्चे? repetition of consonant sounds of two words। तो यहाँ पे जो 2 words क्या यूज़ किए गए हैं, यहाँ पे उन्होंने जो किए हैं have and hive, H। in third line, you will see in third line, 9 bean rows will I have there, a hive for the honey bee। यहाँ पे उन्होंने have, hive and honey bee को यूज़ किया गया है। और रेपिटेशन यहाँ पे की गई है संटाजा 1 में एंड 3 में। 3 संटाजा में भी सेम रेपिटेशन की है। I will arise, I will arise मीन्स किसके लिए? पोइट ने, इन्होंने अपने को संबोधन किया है। नाउ इन सेकंड संटाजा, the poet uses literally device same again, that is rhyme scheme ABAB। in first line, you will see dropping slow, and in third line, a purple glow, slow and glow, that is resemble A, and in second line, sings, and in fourth line, wings, sing wings, that is resemble with B, so ABAB। ओके और यहाँ पे पर्सनिफिकेशन यूज़ किया गया है एंड मेटाफोर भी यूज़ किया गया है। मेटाफोर का मीनिंग क्या है? मेक्स ए कंपैरिजन बिटवीन 2 अनलाइक थिंग्स। ओके, नाउ कम टू द थर्ड सेंटेंस। अगेन पोइट यूजेस सेम रामी स्कीम ABAB। यहाँ पे डे इन फर्स्ट लाइन एंड ग्रे इन थर्ड लाइन। ओके, एंड इन सेकेंड लाइन शोर एंड इन थर्ड लाइन इज को। एंड अगेन एलिट्रेशन यूज़ किया गया है, रेपिटेशन ऑफ कॉन्सोनेंट टू साउंड्स ऑफ 2 वर्ड्स। तो यहाँ पे बच्चे रेपिटेशन क्या है? यहाँ पे इन सेकेंड लाइन, आई हेयर द लेक, लेक वाटर लैपिंग विद लो। यहाँ पे एल जो है वो एक एलिट्रेशन है, लेक लैपिंग एंड लो। एंड अगेन रेपिटेशन एज लाइक इन संटाजा 1, आई विल अराइज एंड गो नाउ। यहाँ पे उन्होंने फिर उसे यूज़ किया है, आई विल अराइज एंड
go now. So these are the literally devices of this poem. So if you like this my poem, and if you have any doubt, you can ask me again in comment box, and please share and like my channel Eduproclasses, so that you will get the latest notification of related to the other chapters. Thanks.